जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह दोस्तों एजुकेशन पर आज चैनल में कम्पिटेटिव एग्जाम्स के हवाले से हर किस्म की तैयारी की जाती है। आज जो एग्रीकल्चर के हवाले से हमने अहम टॉपिक्स का चुनाव किया है, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में हमने ऑलरेडी 4 टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में, प्लांट ब्रीडिंग में, वो है आपके पास प्योर लाइन मास सिलेक्शन। हम लोग ने पढ़ लिया था, तो आइए आज इसको पढ़ते हैं कि व्हाट इज प्योर लाइन। देखिए, हम लोग ने जब मास सिलेक्शंस पढ़ा था बिल्कुल ये उसी की तरह है, लेकिन इसमें एक कुछ स्टेप्स 2 या 3 स्टेप्स का फर्क है, बाकी सेम टू सेम इसी तरह है। हम लोग ने कहा प्योर लाइन सिलेक्शंस क्या है। ये भी एक जिस तरह मास सिलेक्शन से हम नए वैरायटीज बनाते हैं, एक लोकल वैरायटी से, एक देसी वैरायटी से, इसी तरह प्योर लाइन भी एक ऐसा तरीकाकार है जिससे हम नए वैरायटी बनाते हैं। ठीक है, मास सिलेक्शंस क्या था? मास सिलेक्शन हम लोग ने कहा कि वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी अप्लाई होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स और ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स दोनों में अप्लाई होता है, जबकि प्योर लाइन सिलेक्शंस ओनली अप्लाई इन अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर ये प्योर लाइन सिलेक्शंस आपके पास अप्लाई होता है। और दूसरी बात कौन सी थी कि मास सिलेक्शन में आप कितने साल लेते थे? तकरीबन 6 साल आप लेते थे, 6 इयर्स आप लेते थे, जबकि इसके अंदर आप कितने साल लेते हो? इसके अंदर तकरीबन आपके पास 7 इयर्स। कितना? 7 इयर्स आप इसके अंदर लेते हो। 7 साल इसके अंदर आप क्या कर लेते हो? एक नया वैरायटीज प्योर लाइन सिलेक्शंस के थ्रू आप जब लेते हो तो 7 साल इसके अंदर लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये है किस तरह, इसे किस तरह हम लोग एक नया वैरायटीज बनाते हैं। ठीक है, इधर मैंने क्या डेफिनेशन लिखा है? इट इज अ न्यू वैरायटी थ्रू क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ अ सिंगल बेस्ट प्लांट प्रोजेनी विच हैव द सेम जेनेटिकली। क्या मतलब है? ठीक है, जो जेनेटिकली सेम हो, एक अच्छे प्लांट से हम लोग उसकी प्रोजेनी उठा लेते हैं। ठीक है, जो आइडेंटिकली सेम हो। क्या मकसद है, इसको समझते हैं। फर्ज करें यहां पर आपके पास क्या है, हम लोग ने एक वैरायटी बनाना है। किसके जरिए से बनाना है? प्योर लाइन्स के जरिए से हमने बनाना है। देख ले अब किस तरह हम एक वैरायटी बनाते हैं। फर्ज करें आपके पास एक वैरायटी है, वो सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटीज है। याद रख लेना, प्योर लाइन अप्लाइड ओनली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। आपने एक क्रॉप एक्स वैरायटी ले लिया। फर्ज करें आपने एक एक्स वैरायटी ले लिया, एक्स वैरायटी है, वो एक्स वैरायटीज आपके पास सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटीज है। किस तरह है? सेल्फ पॉलिनेटेड है, देसी है, इसके अंदर इंप्रूवमेंट लाना है, देसी है। ठीक है, इसे नया वैरायटी हमने बनाना है। वो एक्स आपने ले लिया। अब इस एक्स के अंदर आपने क्या कर दिया? इसको हमने पहली साल आकर के इसको उगा दिया। हमने फील्ड के अंदर लेकर गया इसको, फील्ड के अंदर हमने इसको क्या कर दिया? उगा दिया। जब उगा दिया, जिस तरह मास सिलेक्शन में हम लोग गए थे, हमारे दिमाग में या हमारे साथ लिस्ट थी कि यार हम लोग ने इस बेस बुनियाद के ऊपर वहां से दरख्त को सिलेक्ट कर लेने थे। जब हम लोग ने यहां पर देखा, जब इसकी मेच्योरिटी लेवल आ गई, ये मेच्योर हो गए हैं, फिर हम लोग के पास एक लिस्ट होगा कि इस लिस्ट बुनियाद के ऊपर, इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर हमने यहां से क्या कर लेना है? उसे सेलेक्ट कर लेना है। जब हमने देखा कि हमें किस तरह प्लांट चाहिए था, जिस तरह हमारे दिमाग में है या हमारे पास लिस्ट में है कि फर्ज करिए वीट है, ये एक्स। ठीक है, हमें किस तरह के, जिसके अंदर नंबर ऑफ टिलर ज्यादा हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्पाइक ज्यादा हो, स्पाइक लेंथ ज्यादा हो, उसके अंदर नंबर ऑफ ग्रेन ज्यादा हो, वो शॉर्ट हो, तो इस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने देख लिया। हम लोग ने देखा कि फिजिकली अपीयरेंस बुनियाद के ऊपर हम लोग ने इससे क्या किए? कुछ दरख्त सेलेक्ट, कुछ क्रॉप्स हमने सेलेक्ट कर दिए। ये क्रॉप्स फर्ज कर मैंने पहले से डायग्राम बनाया ताकि टेम ज़ाया ना हो। कुछ क्रॉप्स हमने सिलेक्ट कर दिए, वो क्रॉप्स मैंने ये, कुछ क्रॉप्स मैंने यहां पर सिलेक्ट कर दिए। देखिए, ये कुछ क्रॉप जो है मैंने यहां पर सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, कब? जब इसको मैंने देखा कि यार इसके अंदर वही मेरे जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन से? डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर डिजायरेबल कैरेक्टर्स इसके अंदर मौजूद है, तो मैंने इसको क्या किया? मैंने उसको थ्रेस्ट किया, इसको मैंने हार्वेस्ट किया। क्या किया? हार्वेस्ट किया, हार्वेस्टेड इसको किया, मैंने इसको काटा। ठीक है, उससे पहले 4 जो मैंने 4 या 5 यहां पर मैंने क्रॉप्स ले लिए। ऐसे अपने तकरीबन 1000 लेने हैं, 1000 लेने हैं।
1000 से 2000 लेना है, लेकिन मैंने यहाँ पर फिलहाल 4 या 5 मैंने सेलेक्ट कर दिए जिसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद था। इसको फिर मैंने हार्वेस्टेड किए, इसको मैंने थ्रेस्ट कर दिए जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर बने हुए थे। फिर मैंने क्या किया, उसको जब हार्वेस्ट किया फिर मैंने उसके अलग अलग, याद रख लेना, ये इसका अलैदा है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। मैंने इसके सीड को आपस में मिक्स नहीं किया, इसको अलैदा मैंने रख दिया। जब मैंने इसको अलैदा रख दिया, मिक्स नहीं कर लेना है दूसरी साल इसको उगाने के लिए। यही तो प्योर लाइन और मास सिलेक्शन में फर्क है। प्योर लाइन में हम लोग मास सिलेक्शन में क्या करते थे, हम लोग मिक्स करते थे। प्योर लाइन में इसको अलैदा अलैदा रख लिया। अलैदा रखने के बाद फिर सेकेंड ईयर में इसको मैंने क्या कर लिया, सेकेंड ईयर में मैंने इसको उगाया। इसको अलैदा उगाया, उससे जो उस प्लांट से जो उठाया था इसको अलैदा उगाया, इसको अलैदा, यानी इसको अलैदा अलैदा एक किस्म के हम लोग ने कहा कि अलैदा फील्ड में उगाया, अलैदा लाइन्स में उगाया, अलैदा जो आपके पास फील्ड थे उसमें हमने उगाया। ठीक है, इसको अलैदा उगाया, उसको अलैदा, इसको अलैदा उगाया, जिसको हम और आप क्या कहते हैं, प्रोजेनी टेस्ट। प्रोजेनी टेस्ट इसको कहते हैं, प्रोजेनी टेस्ट। जब मैंने देखा कि यार इसके अंदर ओमोजाइगोसिटी जो है इसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर ओमोजाइगोसिटी कम है, इसके अंदर फिर ज्यादा है, इसके अंदर कम है। क्या मतलब ओमोजाइगोसिटी ज्यादा है कम है? याद रख लेना, जो प्योर वेराइटीज, प्योर लाइन वेराइटीज को बनाने के लिए या होम, ठीक है, प्योर लाइन वेराइटीज को बनाने के लिए उसके अंदर ओमोजाइगोसिटी ज्यादा होना चाहिए। किसान उस प्योर लाइन्स ओमोजाइगोसिटी को पसंद, उस प्योर लाइन को पसंद करेंगे जिसके अंदर ओमोजाइगोसिटी ज्यादा हो, जिसके अंदर ओमोजाइगोसिटी ज्यादा हो। जिस तरह आपके पास क्या हो गया, चावल हो गया, जिस तरह आपके पास गंदम मीट हो गए, ठीक है, वो क्या है, वो आपके पास सेल्फ पोलिनेटेड है। तो उस सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर ओमोजाइगोसिटी ज्यादा होगा तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर ओमोजाइगोसिटी कम हो गया तो इसका मतलब है कि आपके सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स क्या है, पालतू है, बिल्कुल काम के अंदर नहीं है, उसके अंदर वेरिएबिलिटी आया है। तो इसके अंदर क्या है, ओमोजाइगोसिटी ज्यादा है। क्यों मैं खुश हो गया, मैं क्यों खुश हुआ, क्योंकि ये आपके पास सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है। तो वो सेल्फ पोलिनेटेड जिसके अंदर ओमोजाइगोसिटी ज्यादा हो, इट्स मीन ये बेस्ट है। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया कि ओमोजाइगोसिटी जिसके अंदर ज्यादा था। इसको मैंने कहा प्रोजेनी टेस्ट। ये क्या हुआ, ये पहले साल हो गया, ठीक है। दूसरे साल का भी मैंने काम कर दिया प्रोजेनी टेस्ट के, मैंने उसको उगाया जिसके अंदर क्या ओमोजाइगोसिटी सेम था। तो फिर मैंने उस ओमोजाइगोसिटी की बुनियाद के ऊपर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, तीसरे साल पे मैं आया। कौन से साल पे मैं आया, तीसरे साल पर आया, जिसको मैं कहता हूं प्रीलिमिनरी ट्रायल। कौन सा प्रीलिमिनरी ट्रायल जिसको कहते हैं, प्रीलिमिनरी ट्रायल। ये कौन सा ट्रायल है, ये प्रीलिमिनरी ट्रायल वो ट्रायल है जिसमें आपकी वैरायटी को उठाते हो, एक जोनल वैरायटी के साथ आप इसको क्या करते हो, कंपटीशन उसे कराते हो। जिस तरह आपके पास सिंध का एक इलाका है, उस वहां पर जो वैरायटीज हाई लेवल पर चल रहा है, जो रजिस्टर्ड हो, जो किसान उसको बहुत ज्यादा उगा रहे हैं, मैंने उस वैरायटीज के साथ इसको उगाया। इसी तरह पंजाब के अंदर, अगर आप चाहे आप इंडिया के अंदर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैंने हरियाणा का एक, गुजरात से एक जोन को सिलेक्ट कर दिया, उस इलाके के साथ मैंने क्या कर लिया, उस इलाके का जो कम्पिटेटिव वैरायटी है उसके साथ मैंने कंपेयर कर लेना है। तो उस वैरायटी, उस जोन के साथ, उस जोन के स्टेशन के अंदर हमने उसको उगाया, उसकी वैरायटी के साथ हमने कंपेयर कर लेना है कि यार कहां पर ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। यहां पर मैंने जोन में, इस जोन में यहां पर मैंने अलग अलग जगह, अलग अलग फील्ड में मैंने इसके साथ कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, उस जोन के अंदर इसने अच्छा वैरायटीज, जिस तरह मास सिलेक्शन वाला आप टॉपिक देख ले मेरा वाला, वहां पर आपको सब समझ आएगा कि चेक वैरायटी क्या है, जो सुपीरियर वैरायटीज है, ठीक है। तो यहां पर उस प्रीलिमिनरी ट्रायल्स के अंदर मैंने इसको चेक वैरायटी के साथ मैंने इसको गाया, तो इसने अच्छा परफॉर्म किया। किसने, इसने अच्छा परफॉर्म कर लिया, ठीक है। और इसको जब फिर मैं क्या करूंगा, इसको मल्टी लोकेशंस के ऊपर लेकर जाऊंगा। मल्टी लोकेशन से मतलब क्या, पहले मैंने एक स्टेशन ट्रायल, इसको मैंने एक स्टेशन ट्रायल के ऊपर यहां पर मैंने अप्लाई किया था। अब मैं क्या करूंगा, मल्टी लोकेशन ट्रायल, CVT कोऑर्डिनेटेड वैरायटल ट्रायल जिसको कहते हैं, वो मैंने पूरे मुल्क के अंदर लेकर गया, पूरी कंट्रीज के अंदर मैंने इसको लेकर गया। अब पूरी कंट्रीज के लिहाज से हमने देख लेना है
कि पूरी कंट्रीज के अंदर जितने भी जोन्स है, जितने भी वैरायटी है, सबके साथ हम लोग ने इसको कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए 2 साल लगेंगे। यानी पहले साल में तो हमने वहां से उगाया, दूसरे साल में हमने प्रोजेनी टेस्ट किया, तीसरे साल में हम लोग ने विद जोनल वाइज किया, चौथे से लेकर छठे साल यानी 2 साल हम लोग ने इसको मल्टी लोकेशन ट्रायल पूरी मुल्क के अंदर लेकर जाना है। अगर पाकिस्तान हो पूरे पाकिस्तान के जोन के अंदर, अगर इंडिया हो पूरी इंडिया के जोन के अंदर आपने इसका कंपटीशन करवाना है। आपने जब इसका क्या कर लिया, लेकर गया, कुछ इलाकों के अंदर अच्छा इसने परफॉर्म किया, कुछ इलाकों के अंदर इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो जिस इलाकों के अंदर जिसने परफॉर्म किया तो उसके अंदर ये एज अ वैरायटी क्या हो जाएगा, एज अ वैरायटी कंसीडर हो जाएगा, उसको रजिस्टर्ड करेंगे। तो अब किसानों तक पहुंचाना है, किसानों तक पहुंचाने के लिए तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपके पास बीज होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सीड होने चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, 7वें साल पे हम लोग मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, उसको बहुत बड़े एरिया के ऊपर उगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस के दौरान हम लोग इसके 2 किस्म के टेस्ट करते हैं, एक डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस, और दूसरा इसका क्वालिटी टेस्ट। क्वालिटी टेस्ट हम लोग करवाएंगे, डिजीज रेजिस्टेंस और क्वालिटी टेस्ट इसका करवाएंगे। अच्छा, जब डिजीज रेजिस्टेंस क्वालिटी टेस्ट करवा दिया, उधर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसका मतलब है ये वैरायटी बेस्ट है, इसको रजिस्टर्ड करेंगे और पूरी मुल्क के अंदर जिस जोन के अंदर इसने परफॉर्म कर लिया उसको वहां के लिए उसको क्या करेंगे, वहां पर उसके लिए उसको रिलीज कर लेंगे। अब जब ये वैरायटी हम लोग ने उठा दिया, अब देखें ये फर्ज करें ये इसके बीज थे, इसकी क्या थे, ये इसके बीज थे, ये इसके सीड थे। अब इस सीड को उठा लेते हैं और जो पहले वाले सीड के साथ हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, जो पहले उस जो डिजायरेबल सीड थे वहां से इसके साथ उसको कंपेयर कर लेते हैं। जब हमने इसके साथ कंपेयर कर लिया, बिल्कुल ये आपके पास क्या थे, सेम थे, बिल्कुल सेम थे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल, ये एक दूसरे के साथ क्या थे, ये सेम थे, बिल्कुल आइडेंटिकल थे, एक जैसे थे, एक जैसी बुनियाद के ऊपर आपने इसको तो उठाया था। तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर क्यों, ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर वेरिएबिलिटी आना, जेनेटिक्स वेरिएबिलिटी आना गुनाह है, गुनाह से मतलब नुकसान है, लोग फिर इसको नहीं लेंगे। अच्छा, वेरिएबिलिटी तो नहीं आई है, नहीं आई है। अच्छा, वेरिएबिलिटी आएगी कब इसके अंदर, वेरिएबिलिटी उस टाइम इसके अंदर आएगी जब आप इसको बार बार कल्टीवेट करोगे, जब आप इसको बार बार क्या करोगे, कल्टीवेट करोगे, इसके अंदर आप और प्रोजेनी वगैरह टेस्ट नहीं करते हो, तो इससे वेरिएबिलिटी आ सकता है। या वेरिएबिलिटी एक किस वजह से आ सकता है, या म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन क्या हुआ, इसके अंदर म्यूटेशन आया, क्या हुआ इसके अंदर, नेचुरल क्रॉस। आमतौर पर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर 95% क्या होता है, सेल्फ पोलिनेटेड, 5% जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टेन क्रॉस, कहते हैं ओपन क्रॉस, 5% इसके अंदर क्या हो गया, क्रॉसिंग आया, तो वेरिएबिलिटी आ जाएगा। और 5 पर, और दूसरा क्रोमोसोमल एब्रिवेशन, क्रोमोसोमल एब्रिवेशन से मतलब क्या हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, या इन्वर्जन हो गया, या डिलीटेशन हो गया, या एडिशन हो गया, तो इस वजह से इसके अंदर क्या आता है, चेंजिंग आता है। तो अब सेम हुआ, अब क्या कहते हैं कि इट इज अ न्यू वैरायटी, एक नया वैरायटी, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेटेड ऑफ अ सिंगल बेस्ट प्लांट। जो सिंगल बेस्ट प्लांट से हम लोग जो प्रोजेनी ले लेते हैं, उससे जो नया वैरायटी बनता है, इसको तो हम लोग कहते हैं प्योर लाइन। इसको क्या कहते हैं, प्योर लाइन, विच इज द सेम जेनेटिकली। मैंने क्या कहा, ये देखो ये सेम है जेनेटिकली इसके साथ, ये यहां से आइडेंटिकल है, सेम है, यहां से उठा दिया जो जेनेटिकली सेम हो, इसको प्योर लाइन वैरायटीज कहते हैं। ठीक है, अब ये भी हो गया। ये इसका जो कंसेप्ट दिया, ये किसने दिया, मोहतरम जॉनसन ने दिया। कब दिया, 1903 को उन्होंने ये कंसेप्ट दिया, जब वो फ्रेंच बीन के ऊपर वो क्या कर रहा था, जब फ्रेंच बीन के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, तब उसने देखा कि उसने एवीसी लिया था। फ्रेंच बीन को जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, वेल्गोर, जो इसका साइंटिफिक नाम है वो मैं भूल चुका हूं, मैं बता देता हूं कि इसने फ्रेंच बीन से इसने एक एवी सीड लिए थे, हेवी सीड लिए थे, फिर इस एवी सीड को उन्होंने सेलेक्ट कर दिया था दूसरे जनरेशन के लिए, फिर उगाया, उसको वही एवी सीड मिल गए हैं। फिर उन्होंने उस एवी सीड को लिया, नेक्स्ट जनरेशन के लिए रेडी किया, फिर उसको इसी तरह एवी सीड मिल गए हैं। ठीक है,
तो फिर इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि प्योर लाइन को हम लोग ने कहा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल सिलेक्शंस भी कहते हैं। कौन सा, इंडिविजुअल सिलेक्शन, इंडिविजुअल सिलेक्शंस भी कहते हैं। क्या कह लेते हैं, इंडिविजुअल सिलेक्शंस भी कहते हैं। फिर उसने क्या किया, छोटा सीड लिया, छोटा सीड लिया, नेक्स्ट जनरेशन में हो गया, फिर उसको वही छोटा सीड मिला। तो इसको हम लोग ने कहा इंडिविजुअल सिलेक्शंस, प्योर लाइन्स को इंडिविजुअल सिलेक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके एग्जांपल क्या है, शामा राइस, क्या करें, शामा राइस इसकी एग्जांपल्स है। इसी तरह आपके पास है गोसिपियम, जी से मतलब गोसिपियम, गोसिपियम एरिसोटम इसकी एग्जांपल है। और आपके पास कलिया सोना जो है इसकी क्या है, इसकी एग्जांपल है। तो ये हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग के हवाले से, इसी तरह हम अच्छे अच्छे टॉपिक जितना हम लोग से हो सके हम लोग इसको अपलोड करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार में रहे। अल्लाह हाफिज।